मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने प्रेजेंट परफेक्ट का दूसरा भाग। तो आइए देखते हैं इसके अंदर मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं। मैंने एक दिन आपको वीडियो में बताया था, कब? When I taught you introduction video of interrogative sentence, then I taught that how and which all are the टाइप्स ऑफ द ऑक्सिलरी। मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो ऑक्सिलरी होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है, क्या लगने वाला है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वो क्या लगाऊंगा, है ना? वो हम क्या लगाएंगे इसके अंदर? तो हम लोग यूज करेंगे हैज और हैव का, ठीक है। इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, जो क्या होगा? हैज एंड हैव होगा, ठीक है। अब देखो ये हैज और हैव लगेगा कैसे? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे जो सब्जेक्टिव केस होता है, जो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखो, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। दूसरे को कहते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और तीसरे को कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इन दिस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या क्या आते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारा आएगा आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आ जाता है? यू आ जाता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट एंड दे। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। देखो, ये हमारी सब्जेक्ट कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई एंड वी आता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू आ जाता है और थर्ड पर्सन में हमारा क्या आता है? ही, शी, इट एंड दे आता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात कहता, अगर मैं ये कहता कि, वेट करिए, जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, अगर मैं आपसे ये कह देता कि जो हमारे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर। आपके सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा ही, शी और इट। समझ में आए? इतने प्रोनाउंस में से आपके जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? ही, शी एंड इट, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज लगाना है, बात समझ में आ रही है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज लगा, तो सिंगुलर नंबर कौन कौन से हैं? केवल यही है, ठीक है। बाकी के क्या हो गए? आपके प्लूरल हो गए। लेकिन जरा सा मुझे आप एक बात बताओ, अगर ये सिंगुलर है तो ये क्या है? आई क्या है? आई भी तो आपके सिंगुलर में ही आता है। आई के अंदर तो एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं? उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं करते। तो हम आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है उसके साथ आपको हैज लगाना है और प्लूरल नंबर के साथ आपको हैव लगाना है। अगर मैं ऐसी बात करता तो मैं यहाँ पे गलत हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आई भी क्या है? एक सिंगुलर नंबर के कैटेगरी में ही आता है। जब हम अंदर आई के जाकर के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वहां पर केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसको हम आई कहते हैं, ठीक है। तो हमको यही पढ़ाया गया है कि इफ द वन पर्सन इज देयर और द वन थिंग इज देयर विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर नंबर, राइट। तो यहां पर देखो, अब मैं इसकी दो कैटेगरीज बनाऊंगा। बस आप इस तरीके से याद करो कि जो आपकी हैज है, ठीक है, तो इस हैज के साथ, हैज के साथ या हैज किसके साथ लगेगा? तो हैज आप लगाना ही के साथ लगाना, शी के साथ लगाना, इट के साथ लगा लेना और अगर आपका मन करे तो नेम के साथ भी लगा लेना। अगर नेम दिया होगा तो नेम के साथ भी आप लगा लीजिएगा, ठीक। अब दूसरी केस में जो आपके हैव आ जाते हैं, तो हैव में हम ये कह सकते हैं, देखो मैं ये नहीं कह सकता ना कि फर्स्ट पर्सन के साथ लगा लेना। अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करता तो सेकंड में यू है, उसके साथ हम क्या करते? थर्ड में दे है, इसके साथ हम क्या करते? तो हम यहाँ पर ना तो ये बोलने वाले हैं कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सिंगुलर और
प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाओ, ना मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि पर्सन के अकॉर्डिंग लगाओ। मैं बस आपसे इतना सा कहने वाला हूं कि कौन सा किसके साथ में लगेगा, तो हैज लगेगा वो ही शी और इट, और अगर नेम दिया हुआ है तो उसके साथ लगेगा, और बाकियों के साथ देखो ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। यहां पर देखो मैंने कहा कि ही शी इट और केवल नेम, बात समझ में आ रही ना, ही शी इट और केवल नेम, इनके साथ आप हैज लगाओ, बाकियों के साथ आप क्या लगाना, हैव लगाना। मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो सब्जेक्ट प्लूरल हो, नहीं, वो चाहे जैसा भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है। बस आप याद रख लो कि ही आता है तो हैज लगाना है, शी आता है तो हैज लगाना है, इट आया तो हैज लगाना, और किसी एक व्यक्ति का नाम आया तो हैज लगाना, और बाकियों के साथ आप हैव लगा देना। समझ में आ रहा है? आ जाओ। तो एक बार आप लिख ही देता हूं मैं इसको, है ना, कि इनके साथ आप हैज लगा लेना, और अगर आई आ जाता है, वी आ जाता है, यू आ जाता है, या फिर दे आ जाता है, या नेम, ठीक है, नेम प्लस का मतलब नेम प्लस नेम, एक से ज्यादा नेम आ जाए तो उनके साथ में आप क्या लगाना, हैव का प्रयोग कर लेना। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, कि आप हैज कब लगाओगे, हैव कब लगाओगे। एक चीज मैं और आपको समझा देना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है, इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, चलो शॉर्ट स्क्रीन ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो। आइए इसको इरेज करते हैं, फिर हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारे हैज और हैव है, ठीक है, जो हमारा हैज एंड हैव है ना, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये ऑक्सिलरी है, क्या ये ऑक्सिलरी है ना? तो हाँ ये ऑक्सिलरी है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में समझेंगे कि है जो हमारा है वो ऑक्सिलरी है, ठीक, और ये हैव हमारा मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। अब कहोगे सर मेन वर्ब कैसे काम कर रहा है, तो जरा सा इसको बताओ। मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, जरा इसको ट्रांसलेट करके बताओ। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि मेरे की क्या होती है अंग्रेजी, मेरे की होती है आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, इसको आप फॉलो करिए। आई के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, आई हैव, है ना? तो मेरे पास क्या है, एक किताब है, आई हैव अ बुक। ठीक, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर जो हमारा हैव है वो क्या है, वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या कि मेन वर्ब है? समझना बहुत ही आराम से समझो, आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से समझो। यहाँ पे देखो क्या है, जो हमारा हैव लगा हुआ है वो क्या है, वो क्या है बताओ। यहाँ पे देखिए मैंने बोला है कि आई के साथ आपको हैव लगाना है, यहाँ पर आई के साथ हैव लगाया, तो ये हैव क्या है, इस कंडीशन में यहाँ का जो हैव है वो है आपका मेन वर्ब। समझ में आया? ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, यहाँ पर ये मेन वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब कब होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो आप ध्यान रखना मेरे भाई कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में तब आएगा जब इस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। अगर इस हैव के साथ प्लस नाउन आ जाए, हैव प्लस नाउन आ जाए, तो उस कंडीशन में ये बनता है मेन वर्ब, और इस कंडीशन में यह बनता है हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हैव के बाद वर्ब, कोई भी वर्ब की फॉर्म आती है, अगर हैव के बाद वर्ब आता है, हैव के बाद कोई दूसरा वर्ड आता है, नाउन और प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं होता, उस कंडीशन में वो बनता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर हैव का संबंध किसी नाउन से हो गया तो वहां पर वो बनेगा मेन वर्ब। समझ में आ रही है बातें? पहले हैज और हैव को क्लियर करते हैं, इसके बाद हम इस यहाँ पर जो रूल्स मैंने राइट किया है इसको मैं समझाऊंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। मैं रियली आई डेफिनेटली प्रॉमिस यू दैट रियली आई विल रीड योर कमेंट एंड रिप्लाई यू। आइए आगे समझते हैं। यहां पर देखिए कुछ इसके अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके अंदर जो हमें पहला रूल पढ़ने हैं वो हमको ये पढ़ना है कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ
इंस्ट्रक्शंस लिख रखा है कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हैज, सॉरी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, हैज का प्रयोग करोगे या हैव का प्रयोग करोगे। और अब ये हैज और हैव कैसे लगेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब बात और समझ लेना, मैंने आपको बताया था, मुझे नहीं पता कि आपको याद होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एक नाम से और जानते हैं, और उस नाम को हम क्या कहते हैं कि वो कहलाता है आपका पार्टिसिपल। समझ में आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, पार्टिसिपल कहलाते हैं। मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं आपको पार्टिसिपल बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, वेट करिए, मुझे टेंस खत्म करने दीजिए, फिर मैं एक चीज को आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो क्या कहलाएगी, पार्टिसिपल कहलाएगी। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि इन द प्लेस ऑफ दिस वर्ब, है ना, वी कैन यूज द पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ, कुछ कहना है क्या? एग्जाम्पल समझते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। अब देखो मेरे भाई, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, या है, और लिया है, कर लिया है ना, पहुंच गया है या चुका है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था, है ना, कि परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने सेम सेंटेंस लिखा था और लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंसेस था, जिसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा पास्ट परफेक्ट है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। लास्ट में जो या था, ये थी, ये थे दिया हुआ है, उससे आप कभी भी भ्रमित नहीं होना, है ना, दैट वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स वॉट एवर हैज बीन गिवन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ओनली वी हैव टू फोकस ऑन द base structure of the sentence. How can we know that from where this sentence has been taken? हमको वहां पे फोकस करना है, हमको उसके बेस को समझना है। समझ में आया ना? हमको केवल रट्टा मार पढ़ाई नहीं पढ़नी है कि नहीं उसके अंदर चुका है, चुकी है, चुकी आ गया तो उसी को प्रेजेंट आप परफेक्ट बोलोगे। मैंने कल आपको दिखाया था कि लास्ट में चुका था दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसके पहले वाले वीडियो जाके देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर कि मैंने खाना खा लिया है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा आप इन्हीं से पूछ लीजिए, वो बताएंगे। खाना किसने खा लिया है, तो यहाँ पता चलेगा खाना मैंने खा लिया है, तो मैं क्या हो गया, मैं इसका सब्जेक्ट हो गया। और इसमें काम कौन सा हो रहा है, खाने का हो रहा है। अब जरा सा सोचो कि खाने का जो एक्शन, जो खाना एक्शन है, इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है, तो इसका असर पड़ रहा है खाना के ऊपर। समझ में आया? और जब उस वर्ब का, उस एक्शन का असर खाना के ऊपर पड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि खाना ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो मैंने की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। क्या होती है, आई होती है। आई के साथ क्या लगाएंगे, देखो आई किधर है, इधर है ना, इधर तो नहीं है। अगर इधर आई होता तो ये लगाते, इधर आई है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है, हैव लगाएंगे, सॉरी हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, आई हैव। एक चीज मैं और आपको बताऊं ना, देखो आप कंफ्यूज होने वाले हो कि सर ने एक ही साथ में दो दो हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा दिया। समझ में आया? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ दिखाते हैं। आई हैव हैड माई फूड। आप माई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, भले नहीं दिया है लेकिन आप लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने अपना ही खाना खाया था ना, पड़ोसी का थोड़ी खाया था। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने अपना खाया तो माई लगा लो, कोई बात नहीं है। देखिए हैड का मतलब क्या होता है, हैड का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है, बताओ हैव का मतलब क्या होता है। हैव का मतलब क्या, आप क्यों यहाँ पे देख रहे हो, मैंने पास रखने के लिए हैव का मतलब लगा ना ना। हैव का मतलब बहुत कुछ होता है। हैव का मतलब लेना होता है, हैव का मतलब एक्सीडेंट हो जाना होता है, हैव का मतलब लिशन होता है, हैव का मतलब,
है ना, बहुत सी चीजें हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैव जो मैंने यहाँ पे लगाया, हैव का मतलब पास में रखना नहीं। मैंने बताया था ना, वेट करिए, मैं आपको हर एक चीज बता के जाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आप पहले यहाँ पर समझिए कि जो मैंने यहाँ पे हैड लगाया है, हैड इसलिए लगाया है क्योंकि हैड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हैव। समझ में आया? हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैव है, और हैव मतलब होता है लेना। समझ में आया? तो हैड लगाएंगे क्योंकि कर लिया है, खा लिया है, खाने के लिए भी हैड का प्रयोग करते हैं, सपने देखने के लिए भी हैड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि मैंने सपने देखा था, आई हैड हैड ड्रीम। समझ में आया? देखा था मैंने, तो आई हैड हैड ड्रीम। अब दो बार हैड आ गया तो कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी सा है। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड सीन है। समझ में आया? हैड सीन है क्योंकि सपने देखा था। सीन, वॉच एंड लुक। अभी तक आपका आंसर नहीं आया है ना? मैं वेट कर रहा हूं, जब तक नहीं आएगा मैं ना बताने वाला हूं, है ना। पहले आप बताओ, भले भले ही गलत बताओ लेकिन पहले आप बताओ, ठीक है। आइए, तो ये हो गया। दूसरा है कि वह आगरा पहुंच गया है। इसका मतलब काम क्या हो चुका है इसमें? खत्म। इसमें काम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, वह आगरा पहुंच गया है। तो यहाँ पहुंच गया है, तो कौन पहुंच गया है? वह पहुंच गया है। अब देखो वह किस में आ रहा है? हैज वाली कैटेगरी में है, हैव वाली कैटेगरी में है? तो हैज वाली कैटेगरी में है ही। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। ही के साथ आप क्या लगाओगे? हैज लगाओगे, ठीक है। और पहुंचना का क्या लगाएंगे? रिच्ड। He has reached कहाँ पे? आगरा, है ना। अब आपको लग रहा हो कि मैंने टू क्यों नहीं लगाया? नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि रिच के साथ टू नहीं लगता है। समझ में आया? गो के साथ टू लगाओगे लेकिन रिच के साथ टू नहीं लगाते, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? आई हैज रिच्ड आगरा। सॉरी, ही हैज रिच्ड आगरा। समझ में आ रहा है? अच्छा, राम ने यह पुस्तक पढ़ ली है। तो मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि राम ने उस पुस्तक को पढ़ने वाला काम क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है, ठीक। तो राम ने यह पुस्तक पढ़ ली है, तो किसने यह पुस्तक पढ़ ली है? राम ने यह पुस्तक पढ़ ली है। तो राम क्या हो गए? राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर नाम है तो आप क्या लगाओगे? इसके साथ में हैज का प्रयोग करोगे। अगर नाम है तो क्या करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। अगर नाम के साथ एक नाम और जुड़ जाए, ठीक है, नाम के साथ एक नाम और जुड़ जाए, दो नाम और जुड़ जाए, या कई लोगों का नाम आ जाए, तब वहां पर अब हैज नहीं आएगा, तब वहां पर क्या आएगा? तब वहां पर हैव आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए राम है और एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम हैज लगाएंगे। तो राम हैज और पढ़ ली है, तो इसका होता है रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीड। और रीड क्या है? रीड थर्ड फॉर्म है रीड का। रीड का रीड थर्ड फॉर्म, समझ में आ रहा है ना? इसको फॉर्म में ऐसे पढ़ते हैं, रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। समझ में आ रहा है आपको? ये उसके फॉर्म्स है, ठीक। तो राम हैज रीड क्या? दिस बुक, है ना, यह पुस्तक, दिस बुक। राम हैज रेड दिस बुक। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो, है ना। कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ द कंफ्यूजन। किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप कंफ्यूज या ना, मुझे बताना। आगे देखो, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस को करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए हम इसके और आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट स्टेप भी समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। हमने पॉजिटिव खत्म किया, निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये डिफरेंस सा बस इतना सा है। इसमें देखो, सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ हैज और हैव, यहाँ भी हैज एंड हैव। ये एक चीज यहाँ पर जो वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले एक चीज यहाँ पर आपने बढ़ा दिया है। क्या है ये? नॉट है ना। तो यहाँ पे नॉट बढ़ा दिया है, बाकी चीजें सब सेम है और कुछ करना ही नहीं है।
अगर नहीं आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो इस नहीं के लिए आपको इस बीच में क्या करना है, हैज और हैव के बाद में केवल नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। दिमाग में फिट कर लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से बताऊंगा और बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप ये कह दो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए देखिए, पहले आप सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद हैज एंड हैव लगाना, उसके बाद नॉट लगा लेना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद पूरे स्टॉप लगा के खत्म कर देना, ठीक। मैंने मैंने यह अखबार नहीं पढ़ा है। अब देखो यहां पर चुका भी नहीं आया, यहां पर या भी नहीं आया, लेकिन जब हम बोल रहे हैं ना, तो वहां पर ये लग रहा है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया, लग रहा है कि मैंने काम खत्म कर लिया। मैंने यह अखबार नहीं पढ़ा है, मतलब ना पढ़ने वाला जो काम था वो तो हो चुका है ना। समझ में आ रहा है आपको, ना पढ़ने वाला काम क्या हो गया, हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यह अखबार नहीं पढ़ा है, तो मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, डूडो डूडो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, ठीक है। तो मैंने की अंग्रेजी होती है आई। अब आई के साथ क्या लगाई, तो इधर लगाएंगे हैव, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। अब यहाँ पे देखिए नॉट है ना, हैव के बाद क्या लगाओगे आप, नॉट लगाओगे। आई हैव नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ा, दिस न्यूज पेपर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, है ना। तो इसका क्या बनेगा, आई हैव नॉट रीड दिस न्यूज पेपर। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। सो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरीके से ये दो टॉपिक जो मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।